तो डियर स्टूडेंट, आज हम अपना जो सोलर सिस्टम का लेक्चर था इनर प्लैनेट्स का तक हम पढ़ चुके थे। आज हम आउटर प्लैनेट्स को पढ़ते हैं। सोलर सिस्टम के जो मेजर पोर्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। द आउटर प्लैनेट्स ऑफ द सोलर सिस्टम। जी स्टूडेंट, आउटर प्लैनेट से हमारे पास 4 प्लैनेट्स आ जाते हैं। दैट इज द जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास आउटर प्लैनेट्स हैं ये बेसिकली हमारे सोलर सिस्टम का 99% जो अगर मैटर की बात की जाए तो मैटर ऑक्यूपाई कर रहे हैं। नहीं, अगर इनके साइज के पॉइंट से देखा जाए तो ये बहुत एज कम्पेयर टू इनर प्लैनेट बहुत बड़े इन साइज में है। हाँ, एक खास बात इनके अंदर ये है कि ये सभी के सभी एक गैस प्लैनेट्स, ठीक है, दीज आर गैस जॉइंट्स। इट मींस के जो प्रोसेस हुआ था सोलर सिस्टम के बनने के दौरान, तो इन प्लैनेट्स का जो सोलर पार्ट है वो एज कंपेयर टू जब हम बात करते हैं इनर प्लैनेट्स की, वो काफी फर्क है। मतलब ये गैस की फॉर्म में ज्यादातर है, लिक्विड या गैस की फॉर्म में है। तो अक्सर ये क्वेश्चन किया जाता है कि अगर ये एक गैस प्लैनेट्स हैं तो फिर इनका हम जो डायमीटर निकालते हैं, इनकी डायमेंशन निकालते हैं, वो कैसे निकालते हैं? तो ऑब्वियसली हम ये मेजर करते हैं कि जो ग्रेविटी है वो किस हद तक किस किस लेयर में किस किस हाइट पे मौजूद है। तो ग्रेविटी को डिस्कस करके उसकी मेजरमेंट करके हम एक आइडिया जनरेट करते हैं कि इसकी डायमेंशंस इस गैस जॉइंट की कितनी हो सकती है। ठीक हो गया। तो पहले हम बात कर लेते हैं जुपिटर के बारे में। तो जुपिटर आउटर प्लैनेट्स की बात करें या इनर प्लैनेट्स की बात करें तो ये सबसे बड़ा प्लैनेट है एज कंपेयर टू साइज। तो अगर साइज की बात करें तो रफली इसका साइज ऑलमोस्ट 1,42,000 किलोमीटर, 1,42,000 किलोमीटर इन साइज हमारे पास है जुपिटर का। और इस लिहाज से ये लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी है। इज द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ओके, अब अगर हम बात करें इसकी मूवमेंट की, तो बाकी प्लैनेट की तरह जुपिटर भी रोटेशन भी करता है और रेवोल्यूशन भी करता है। तो रोटेशन की बात करें तो ये प्लैनेट फास्टेस्ट रोटेटिंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम भी है। जी बिल्कुल, ये अपना जो एक रोटेशन है 10 आवर्स में कंप्लीट करता है। तो इट मींस इट इज द फास्टेस्ट प्लैनेट टू, फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम भी कह सकते हैं इसको, या बिल्कुल है भी ये। इसी तरह अगर रेवोल्यूशन की बात करें तो जितना जितना ऑर्बिट बड़ा होता जाएगा, या हम जैसा कि हम देख रहे हैं, हम कर ऐसे रहे हैं, तरतीब जो बनाई हमने लेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मरकज से स्टार्ट किया। तो हम जो तरतीब के अकॉर्डिंगली जो सबसे क्लोज था सन को उसको पहले डिस्कस किया। तो जुपिटर 5th नंबर पे आता है फ्रॉम द डिस्टेंस ऑफ सन। तो ओब्वियसली जितना ये दूर होता जाएगा उतना उसका ऑर्बिट भी बड़ा होता जाएगा। जब हम रेवोल्यूशन की बात करेंगे, रिवॉल्विंग अराउंड द सन की बात करें, तो जुपिटर को अपना एक पूरा साइकिल मुकम्मल करने के लिए अराउंड द सन ये 11.86 और आप रफली 12 ईयर्स कंप्लीट करने पड़ते हैं। मींस के जुपिटर को एक चक्कर मुकम्मल करने की सूरज की गिर्द 12 साल लगते हैं। साल जमीन के अकॉर्डिंग हम लिया 365 डेज का। ठीक हो गया। तो जो कितने बड़ा साइज है इसलिए इसको किंग ऑफ प्लैनेट्स भी कहा जाता है। अब एक और इंपॉर्टेंट फीचर देखने को मिलता है जुपिटर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड द ग्रेट रेड स्पॉट। तो ग्रेट रेड स्पॉट एक एटमॉस्फेरिक हाई प्रेशर बेल्ट है, काफी 40,000 32,000 की लेंथ विड्थ है। तो ये हमें जुपिटर पे काफी प्रोमिनेंट फीचर देखने को मिलता है, दैट इज अ हाई प्रेशर बेल्ट। हाँ, अब अगर इसी मून की बात करें तो 63 मून है अकॉर्डिंग टू लेटेस्ट रिसर्च। इस वक्त 63 मून जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं अराउंड द जुपिटर। तो मून आपको पता है नेचुरल सैटेलाइट होते हैं जो कि किसी प्लैनेट के रिवॉल्व कर रहे होते हैं। एंड अगर हम डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी ऑफ मून डेंसिटी ऑफ जुपिटर 1.33 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, तो अगर हम कंपैरिजन करें इसको अर्थ की डेंसिटी से जो कि 5.52 ग्राम
पर सेंटीमीटर क्यूब है, तो आपको अंदाजा होगा कि ये एज कम्पेयर टू अर्थ काफी लाइट वेट है। तो इसकी यही वजह है कि इसमें सॉलिड पार्ट बहुत ही कम है, ज्यादातर इसका जो पोर्शन है गैस से बना हुआ है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। आगे हम अपने नेक्स्ट प्लैनेट को मूव करते हैं, दैट इज द सैटर्न। सैटर्न 6 रैंकिंग में आता है, 6 नंबर पे आता है एज वी डिस्कस डिस्टेंस फ्रॉम द सन। बट अगर हम इसकी बात करें साइज की, तो साइज के लिहाज से इट इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और अगर आप इसके साइज को देखें तो 1,20,000 राउंड अबाउट इसका डायमीटर है, 1,20,536 एक्यूरेट है, जो आप रफली 1,20,000 कह सकते हैं। ये हम बात करें इक्वेटोरियल डायमीटर की, नॉट पोलर डायमीटर। ओके। और अगर इसकी बात करें स्पिनिंग की, इसकी जो रोटेशन है अलोंग इट्स ऑन एक्सिस, तो ये अपना जो एक चक्कर है रोटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स में कंप्लीट कर देता है, 10 आवर्स एंड 40 मिनट्स। इट मींस ये जो टाइम है इसको ये कैटेगराइज करता है, इट इज द सेकंड फास्टेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम आफ्टर जुपिटर। ओके। एंड नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके मून की। तो सैटर्न हैव 60 मून स्टिल डिस्कवर नाउ, अभी तक जो डिस्कवर हुए हैं सैटर्न के वो 60 मून डिस्कवर हुए हैं, और काफी बड़े इसके मून है, बल्कि एक ऐसा मून जिसे हम टाइटन के नाम से जानते हैं। टाइटन, उसका डायमीटर मोर देन 5,000 किलोमीटर है, तो काफी बड़ा ये मून है। क्वेश्चन आ जाता है यूजुअली सैटर्न के मून के बारे में, टाइटन नाम के साथ आ जाता है। ओके। अब बात अगर करें इनके टेम्परेचर की, तो चूंकि ये भी गैस जाइंट ही है, तो अगर टेम्परेचर की बात करें, एवरेज टेम्परेचर ऑफ सैटर्न, तो एवरेज टेम्परेचर ऑफ द सैटर्न, सरफेस टेम्परेचर की बात हो रही है -85 185 डिग्री सेंटीग्रेड। जी बिल्कुल, -85। ये जो क्लाउड्स हैं उससे ऊपर का टेम्परेचर, मतलब हम ले चुके, ये गैस जाइंट है तो सॉलिड पोर्शन हमारे पास, वहां सरफेस टेम्परेचर नहीं लिया गया, बल्कि क्लाउड से ऊपर टेम्परेचर लिया गया होगा। तो इसका जो एवरेज टेम्परेचर है सैटर्न का, दैट इज द -185 डिग्री, बिकॉज अवे फ्रॉम द सन। तो जितना ज्यादा दूर होता गया सन से, उतना ही इसका जो टेम्परेचर है वो कम होता चला जाएगा किसी भी प्लैनेट। एक और स्पेशलिटी जो सैटर्न के पास है, दैट हैव रिंग्स। तो 7 मेजर रिंग्स हैं सैटर्न के पास, 7 मेजर रिंग्स। रिंग्स क्या होती है? बेसिकली रॉकी ऑब्जेक्ट्स है जो कि सैटर्न की ग्रेविटेशन पुल की वजह से सैटर्न के ऑर्बिट में वो रिवॉल्व कर रहे हैं अलोंग द सैटर्न। ठीक है, तो ये काफी फैसिनेटिंग लगता है जब हम इसको टेलीस्कोप पे देखते हैं, तो दैट्स व्हाई इसको डिस्कस करना जरूरी है। देन हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट प्लैनेट के बारे में, दैट इज द यूरेनस। यूरेनस, यूरेनस 7th planet of the solar system with respect to distance from the sun, and जो स्पेशलिटी है यूरेनस के पास वो ये है इसका टिल्ट। अभी तक हमने जितने भी प्लैनेट्स के बारे में पढ़ा है उनका टिल्ट 23 डिग्री, 28 डिग्री, 25 डिग्री इतना है। टिल्ट हम कहते हैं झुकाव, मतलब ये कि जैसे हम अर्थ की केस में देखते हैं कि अर्थ अपने प्लेन में बिल्कुल सीधी नहीं है, बल्कि वो टिल्ट है। ठीक है, वो टिल्टेड है। तो ये टिल्ट का जो एंगल है 23.5 डिग्री इन केस ऑफ अर्थ है। बट अगर हम यूरेनस की बात करें तो इसका जो एंगल और टिल्ट है 98 डिग्री।
तो यू कैन से दैट अपने ऑर्बिट के अंदर ये जो सन के अलोंग बिल्कुल साइडवेज मूव करता है, इन दैट डायरेक्शन। मीन अगर ये सन है तो बिल्कुल ये साइड वेव मूव करता है। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका जो नॉर्थ एंड साउथ पोल बनेगा वो टुवर्ड सन होगा। ओके, एक ये चीज। सेकंड बात करें इसकी मूवमेंट की अलोंग इट्स ओन एक्सिस, तो ये 10 आवर्स एंड 49 मिनट्स में एक कंप्लीट रेवोल्यूशन ले लेता है। 10 आवर्स एंड 49 मिनट्स में ये एक रोटेशन मुकम्मल कर लेता है, यानी एक दिन इसका 10 घंटे और 49 मिनट का होता है। सेकंड बात करें इसके रेवोल्यूशन की, तो एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के लिए यूरेनस को 84 इयर्स लग जाते हैं। मतलब इसका ऑर्बिट इतना बड़ा है, इसको एक चक्कर या एक साल पूरा करने के लिए 84 इयर्स लग जाते हैं। और मून की बात करें तो 27 मून है यूरेनस के पास जो अभी तक डिस्कवर हो चुके हुए हैं। इसी तरह हमारा लास्ट जो पॉइंट, अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो 1.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो ये भी आपको पता चल रहा है कि काफी लाइट है, वेटेड है एज कंपेयर टू अर्थ की बात करें। सिमिलरली टेम्परेचर -200 डिग्री सेंटीग्रेड है यूरेनस का। और चूंकि ये काफी लेटेस्ट सर्चेज में डिस्कवर हुआ है, अगर मैं एग्जैक्ट बताऊं तो 1781 में इसको डिस्कवर किया गया। मीन उससे पहले यूरेनस के बारे में हम नहीं जानते थे, तो 1781 में इसको डिस्कवर किया गया था। तो ये सब कुछ यूरेनस के बारे में था। नेक्स्ट हम मूव करते हैं अपना जो लास्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, दैट इज नेपच्यून। नेपच्यून की तरफ मूव करते हैं। The eighth planet of the solar system with respect to distance from the sun. यूरेनस, नेपच्यून को यूजुअली यूरेनस का ट्विंस भी कहते हैं, बिकॉज काफी सिमिलरिटी है एज कंपेयर करें, इसकी डेंसिटी की बात करें, इसकी जो बात करें कि जितना ये टेम्परेचर है इसकी सरफेस का, उस लिहाज से बात करें तो ये काफी सिमिलरिटी रखता है नेपच्यून यूरेनस का। तो इसको यूरेनस ट्विंस भी कहते हैं, यूरेनस ट्विन प्लैनेट। ओके, ये स्पेशलिटी आ गई इसके पास। सेकंड, ये यदि रोटेशन की बात की जाए तो 18 आवर्स एंड 30 मिनट्स में ये एक अपनी रोटेशन कंप्लीट कर लेता है। ठीक हो गया। सेकंड हम बात करते हैं इसके रेवोल्यूशन की, तो इसको 165 इयर्स लगते हैं एक रेवोल्यूशन मुकम्मल करने के लिए, यानी एक साल मुकम्मल करने के लिए इसको 165 ईयर लगते हैं। सिमिलरली इसकी डेंसिटी की बात करें तो 1.64 इसकी डेंसिटी हमारे पास आ जाती है। और टेम्परेचर की बात करें तो जस्ट लाइक यूरेनस, इसका भी टेम्परेचर एवरेज 200 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस में है। और इसी तरह अगर मून की बात करें तो नेपच्यून हैव 13 मून इन इट्स ऑर्बिट। ठीक होगा स्टूडेंट्स। तो ये हमारे पास मेजर पोर्शन ऑफ द सोलर सिस्टम हमने आज देखा। बेसिकली लार्ज या आप कह लें आउटर प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम थे, दैट इज द जुपिटर, दैट इज द हमारा जुपिटर, दैट इज सैटर्न, दैट यूरेनस एंड नेपच्यून। तो 4 प्लैनेट्स हमारे आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। होपफुली आप सोलर प्लैनेट्स के सोलर सिस्टम में जितने प्लैनेट्स उसको अंडरस्टैंड कर गए होंगे। अब कुछ एक दो छोटे टॉपिक्स हैं जो कि सोलर सिस्टम के अंदर आते हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। जो कि हमारे पास पहले आता है, आपने सुना होगा इस बारे में भी, एस्टेरॉइड्स का। एस्टेरॉइड्स क्या होते हैं? एस्टेरॉइड्स आर रॉकी ऑब्जेक्ट्स होते हैं। बेसिकली रॉकी ऑब्जेक्ट्स जो ऑर्बिट कर रहे हैं मार्स एंड जुपिटर, बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। बेसिकली ये रॉकी ऑब्जेक्ट हैं जो कि आप कह सकते हैं, थ्योरी है अबाउट दैट कि ये प्लैनेट ही के टूटे पीसीज हैं, जो कि अट्रैक्शन जो जुपिटर की है या मार्स की, उसकी अट्रैक्शन की वजह से स्प्लिट अप हुए हैं और ये उन दोनों प्लैनेट्स के ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व कर रहे हैं।
ठीक हो गया। इसी तरह हमारे पास आ जाता है कॉमेट्स। कॉमेट्स बेसिकली डस्ट एंड आइस का मिक्सचर होते हैं, जो कि मिक्सचर ऑफ डस्ट एंड आइस, जो कि रिवॉल्व कर रहे हैं, रिवॉल्विंग अराउंड, रिवॉल्विंग इन द ऑर्बिट द सन। ओके, तो कॉमेट्स का बेसिकली जो ओरिजिन है वो अभी तक खास वजह नहीं है कहाँ से आते हैं। बहरहाल ये सन के जो ऑर्बिट है, सन के अराउंड है, ये रिवॉल्व करते हैं और फिर ये डिसअपीयर हो जाते हैं। ठीक हो गया। एंड द लास्ट वन हमारे पास आता है मीटर्स। मीटर्स एंड मेट्रॉइड्स, These are also rocky objects, वो रॉक के स्पीसीज जो कि ग्रेविटेशन पुल की वजह से किसी प्लेनेट की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, उसको हम मीटर्स एंड मेट्रॉइड्स कहते हैं। मीटर्स बेसिकली वो पोर्शन ऑफ रॉक होते हैं जो कि थ्रू द ट्रैवलिंग टुवर्ड्स अ प्लेनेट ये डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जैसे एटमॉस्फेयर में पहुंचते हैं तो एटमॉस्फेयर फ्रिक्शन की वजह से ये बर्न हो जाते हैं और एटमॉस्फेयर के अंदर खत्म हो जाते हैं। दैट इज कॉल्ड मीटर्स। एंड कुछ ऐसे पीसेस होते हैं जो लार्ज पीसेस ऑफ रॉक होते हैं जो कि एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हुए सरफेस पे पहुंच जाते हैं। दैट इज कॉल्ड द मेट्रॉइड्स। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो ये चंद एक छोटे छोटे टॉपिक्स थे। फीचर्स क्या होते हैं, कमेंट्स क्या होते हैं, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स आ जाते हैं पेपर में, एज एमसीक्यू पूछे जा सकते होते हैं, एज शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर भी आ जाते हो। इसलिए इन क्वेश्चंस को आपने सेपरेटली प्रिपेयर करना। आल्दो इस सोलर सिस्टम का पार्ट ही है, अगर पूरा लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आपको इनको डिस्कस करना होगा। तो आज का जो टॉपिक था बेसिकली एक कंटिन्यूटी थी हमारे लास्ट लेक्चर की, दैट इज सोलर सिस्टम। एंड डिस्क्राइब किया हमने पूरे सोलर सिस्टम को, हमने उनके प्लैनेट्स को डिस्क्राइब कर दिया और प्लस जो और रॉकी ऑब्जेक्ट्स इस सोलर सिस्टम में हैं उनको हमने डिस्कस किया। होपफुली आपको लेक्चर अंडरस्टैंड हो गया होगा। इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज।